हाँ तो नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे खुश होंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, ये दो क्वेश्चन आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं वो बराबर बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। कई एक बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा हुआ सवाल है। अगर आप इसे सीखना चाहते हैं बिल्कुल आसान वे में, तो मैं बिल्कुल आसान तरीका से आपको मैं बताने जा रहा हूँ इस क्वेश्चन को। और 5 नंबर फिक्स है मेरे प्यारे बच्चों। अगर ये दो क्वेश्चन आप डिफ्रेंसिएशन का सीख गए तो 5 नंबर आपका फिक्स है। देखिए, मैं शिद्दत से आसान तरीका से मैं सिखाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले है, यदि y बराबर ए ई ए पर पावर एम एक्स प्लस बी ई पर पावर एन एक्स है तो दर्शाइए कि डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई बटा डी एक्स और प्लस में एम एन वाई बराबर में 0। ये सिद्ध करके लाना है। आपको सीखने की पूरी चाहत है तो कमेंट में बताइएगा कि सर मुझे पूरी चाहत है सीखने का, और ये भी लिख दीजिएगा कि मैं सीख गया सर लास्ट में, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक लाइक भी वीडियो को जरूर करिएगा। सबसे पहले तो मैं मेरे प्यारे बच्चों करूंगा क्या कि जो दिया हुआ क्वेश्चन है उसको हल, यहाँ पे क्वेश्चन जब बनाइएगा ना एग्जाम में तो हल लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। हल लिखिएगा। बाई बराबर क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, ई पर पावर एम इंटू एक्स है प्लस बी ई पर पावर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एन इंटू एक्स है ना। इतना लिखने के बाद आपको करना क्या है, इसको डीसी करना है मेरे प्यारे बच्चों। डीसी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाई बटा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, डी एक्स हो जाएगा। बराबर में क्या हो जाएगा, ए का डिफ्रेंसिएशन ए होगा मेरे प्यारे बच्चों। ई पर पावर एम एक्स का डिफ्रेंसिएशन जो होगा वो ई पर पावर एम एक्स हो जाएगा, और एम एक्स फिर बच जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो एम एक्स का डिफ्रेंसिएशन एम हो जाएगा, है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप। फिर बी ई पर पावर एन एक्स है तो इसी के जैसा हो जाएगा, बी ई पर पावर एन एक्स और एन एक्स का डीसी फिर एन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना। उसके बाद यहाँ पे डी वाई बटा डी एक्स, इसको सरिया करके लिख लीजिए, क्या हो जाएगा। उसके बाद में ए एम ई पर पावर एम एक्स मेरे प्यारे बच्चों प्लस बी एन ई पर पावर एन एक्स होगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण इसको 1 मान लीजिएगा, है ना। उसके बाद हम फिर से डीसी करेंगे, उसको हम फिर से डीसी करेंगे अगेन डीसी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब पुनः डीसी करने पर। जब पुनः डीसी करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद ए कांस्टेंट है बाहर, एम भी बाहर क्योंकि कांस्टेंट है। ई पर पावर एम एक्स का डीसी ई पर पावर एम एक्स होता है और एम एक्स का डीसी एम हो जाएगा, वही क्रिया। प्लस में बी एन जैसे है वैसे रह जाएगा। ई पर पावर एन एक्स का डीसी ई पर पावर एन एक्स होगा और एन एक्स का डीसी एन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा डी स्क्वायर बाई बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर में ए एम इंटू एम स्क्वायर हो जाएगा ई पर पावर एम एक्स प्लस में हो जाएगा बी एन स्क्वायर ई पर पावर एन एक्स हो जाएगा, है ना। ए एम ई पर पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई पर पावर एन एक्स, और ये समीकरण आपका 2 हो जाएगा। आपका समीकरण 1 और ये समीकरण 2 बन करके रेडी हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है, आपको दर्शाना है ना कि इतना बराबर 0 होता है। तो एक तरफ क्या करना है आपको, एक तरफ LHS लिख लीजिए, एक तरफ LHS लिख लीजिए, है ना। अब LHS में क्या है, डी स्क्वायर वाई वटा में डी एक्स स्क्वायर, फिर माइनस में एम प्लस एन इंटू में डी वाई वटा डी एक्स, और प्लस में है आपका एम एन वाई, और बराबर में होगा आपका 0। अब मेरे प्यारे बच्चों बराबर में 0 तो आपको लाना है RHS में, तो LHS में हमारा इतना ही रह जाएगा ना, तो इतना रह जाएगा। तो अब डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स स्क्वायर का मान यहाँ से लेना है, डी वाई बटा डी एक्स का मान यहाँ से लेना है समीकरण 1 से, और एम एन इंटू बाई का मान मेरे प्यारे बच्चों ऊपर जो क्वेश्चन में है उससे ले लेना है। तो डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स स्क्वायर का जो मान है यहाँ देखिए आप, ए एम स्क्वायर है ई पर पावर एम एक्स है, फिर प्लस का चिन्ह दीजिए, बी हो जाएगा एन स्क्वायर हो जाएगा ई पर पावर एन एक्स हो जाएगा। इसको आप सेपरेट लिख लीजिए, इसको क्या करिए, सेपरेट लिख लीजिए। उसके बाद में क्या है, माइनस में m प्लस एन है, इंटू में डी वाई बट्टा डी एक्स है। इंटू में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, डी वाई बट्टा डी एक्स। पूरा दिखाने का मैं प्रयास करूंगा। डी वाई बट्टा डी एक्स है, तो डी वाई बट्टा डी एक्स के जगह पे देखिए ये है डी वाई बट्टा डी एक्स, है ना। ए
एम ई पर पावर एम एक्स प्लस में बी एन ई पर पावर एन एक्स, ये है आपका, है ना, ये रहा। उसके बाद है आपका एम एन इंटू वाई, तो प्लस का चिन्ह दीजिए, एम एन इंटू वाई, वाई बराबर क्या हो जाएगा, तो वाई बराबर आपका हो जाएगा ए ई पर पावर एम एक्स प्लस बी ई पर पावर एन एक्स, बी ई पर पावर एन एक्स, ये रह जाएगा आपका बाई का मान, है ना, ये रह जाएगा आपका बाई का मान। अब सिंप्लीफिकेशन करना है और काट करके हमें क्या लाना है, जीरो लाना है, क्योंकि आरएचएस में हमें क्या दिखाना है, जीरो दिखाना है ना। तो ए एम स्क्वायर इंटू ई पर पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई पर पावर एन एक्स, ये जैसे है वैसे रहने दीजिएगा, है ना। अब इसका मल्टीप्लाई पहले इसके साथ करिए, है ना, माइनस का चिन्ह यहाँ पे जैसे है वैसे रहने दीजिए, एम का मल्टीप्लाई करिए तो ए एम स्क्वायर ई पर पावर एम एक्स हो जाएगा, एम का मल्टीप्लाई करिए बी एम एन ई पर पावर एन एक्स हो जाएगा। उसके बाद एन का मल्टीप्लाई इसमें करिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस में ए एम एन ई पर पावर एम एक्स हो जाएगा, ई पर पावर एम एक्स हो जाएगा। फिर एन का मल्टीप्लाई उसमें करिए तो प्लस में बी एन स्क्वायर ई पर पावर एन एक्स हो जाएगा। ये सेपरेट ब्रैकेट को बंद कर लीजिएगा, है ना, सेपरेट ब्रैकेट को बंद कर लीजिएगा, प्लस का चिन्ह दे करके आप करिएगा क्या, यहाँ से एम एन का मल्टीप्लाई इसमें करिए तो क्या हो जाएगा, एम एन कर दीजिए, ए एम एन ई पर पावर एम एक्स प्लस बी एम एन ई पर पावर क्या हो जाएगा, एन एक्स हो जाएगा, ई पर पावर क्या हो जाएगा, एन एक्स हो जाएगा, है ना। इतना करने के बाद मेरे प्यारे बच्चों आपका अब जीरो आने का चांस बढ़ गया। क्या करना है, एम स्क्वायर ई पर पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई पर पावर एन एक्स माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस में ए एम स्क्वायर ई पर पावर एम एक्स माइनस में बी एम एन ई पर पावर एन एक्स माइनस में ए एम एन ई पर पावर एम एक्स, फिर क्या हो जाएगा, माइनस में बी एन स्क्वायर ई पर पावर एन एक्स। ये जो प्लस में है मेरे पर बच्चों जैसे वैसे लिख लीजिए, ए एम एन ई पर पावर एम एक्स प्लस बी एम एन ई पर पावर एन एक्स, जैसे प्लस में था वैसे हमने लिख दिया। आप थोड़ा सा अपना मन से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, अपना मन से कैलकुलेशन करने के बाद भी आपको मिल जाएगा। ए एम स्क्वायर ई पर पावर एम एक्स है तो यहाँ पे ए एम स्क्वायर ई पर पावर एम एक्स कहाँ मिलेगा, देखिएगा ए एम स्क्वायर कहाँ है आपका, ए एम स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ प्लस में और यहाँ माइनस में, खत्म। बी एन स्क्वायर वाला खोजिए तो जरा, यह है बी एन स्क्वायर ई पर पावर, ये ऊपर वाला प्लस में नीचे वाला माइनस में, खत्म। बी एम एन ई पर पावर एन एक्स है मेरे प्यारे बच्चों, बी एम एन ई पर पावर एन एक्स, ये भी खत्म, ये प्लस में है और ये माइनस में है, ये भी खत्म, पूरा जीरो आ गया। आरएचएस मेरे प्यारे बच्चों प्रूव्ड हो गया। यहाँ ध्यानपूर्वक देखिए, पूरा कैलकुलेशन आपका यहाँ पे खत्म होता है और आप चाहो तो इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। और हमें तो पूर्ण विश्वास है कि आपको शिद्दत से समझ में आया होगा। जैसे मैंने कैलकुलेशन किया है वैसा ही आपको करना है, आपको 5 नंबर बेहिचक मिलेगा बोर्ड परीक्षा में, है ना। तो उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों एक और क्वेश्चन मेरे पास है, इस क्वेश्चन को भी मैं इसी तरीका से हल करवाता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन को भी मैं कैसे हल करवाता हूँ, चुटकियों में आप बना सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे क्वेश्चन आए 5 नंबर का सवाल आए तो 5 लाइन 10 लाइन में आप 5 नंबर आसानी से ला सकते हो, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन उतना ज़्यादा टफ नहीं होता है जितना आप सोच लेते हो। तो सबसे पहले तो हल में लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे दिया है y इज इक्वल टू 500 ई पर पावर 7x प्लस 600 ई पर पावर माइनस 7x है, और निकालना है डी स्क्वायर बाई वटा डी एक्स स्क्वायर बराबर में 49 बाई लाना है। तो सबसे पहले इसका क्या करोगे, डीसी विथ रिस्पेक्ट टू x
डी वाई बटा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों डी एक्स। यहाँ 500 है, 500 कांस्टेंट है, रह जाएगा ई पर पावर 7x का डीसी, ई पर पावर 7x, 7x का डीसी 7 हो जाएगा 600, ई पर पावर 7x का डीसी क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ई पर पावर -7x का -7x का डीसी माइनस में 7 होगा। माइनस में कभी भी आए कोई चीज तो उसे ब्रैकेट में लिखिए, है ना, सेपरेट करने में आपको सुविधा होगा, सेपरेट करने में आपका सुविधा होगा मेरे प्यारे बच्चों। डी वाई बटा डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा 500, 7 बचे क्या हो जाएगा 3500 आपका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 3500 हो जाएगा, है ना। तो 5 सत्ते क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 3500। ऐसा करो ना कि एक बार के लिए इसे आप रहने दो, है ना, ये 7 × 500 जैसे वैसे रहने दो, ई पर पावर 7x है, या फिर डायरेक्ट डी वाई बटा डी एक्स यही आपका रहा। फिर से आप डी सी निकाल दीजिए, अगेन डी सी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आपका एक लाइन बढ़ जाता और बढ़ाने से हमें क्या फ़ायदा, है ना, जब नंबर वही मिले। डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 500 हो मेरे प्यारे बच्चों, 500 भी बाहर हो जाएगा, 7 है 7 भी बाहर हो जाएगा। फिर से ई पर पावर 7x का डीसी ई पर पावर 7x होगा, फिर से 7x का डीसी 7 होगा। 600 भी बाहर, ई पर यहाँ पे 7 है मेरे प्यारे बच्चों, तो 7 है माइनस में 7 है, सॉरी माइनस में 7 है, माइनस में 7 है तो वो भी बाहर। ई पर पावर -7x का डीसी ई पर पावर -7x, फिर -7x का डीसी 7 है। अब देखिए जरा गौर से कि डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर ये जो 7 है 7 है 7 है 7 है, यहाँ भी 2 7, यहाँ भी 2 7 है, यानी कि 7 × 7 जो है आप कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा 500 ई पर पावर 7x प्लस 7 × 7 कॉमन हो गया मेरे प्यारे बच्चों, माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस, तो यहाँ पे क्या बचेगा 600 बचेगा। उसके बाद में क्या बचेगा ई पर पावर -7x बचेगा, है ना। तो यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर में 7 7 क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। और ये जरा गौर से आप देखिए, इसको जरा गौर से देखिए, ये आपका क्वेश्चन ही दिखाई दे रहा होगा, है ना, यानी बाई बराबर जो क्वेश्चन था वो बाई बराबर आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो यहाँ आप बाई लिख सकते हो, यानी डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर 49 बाई आपका प्रूव्ड होकर के आ गया। क्या यहाँ तक समझने में आपको किसी भी तरह का परेशानी हुआ? अगर परेशानी भी हुआ तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं इस टॉपिक पे फिर से वीडियो बना करके लेकर के आऊँगा। और मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन 5 नंबर में बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है और बराबर पूछा जाता है, हर एक साल लगभग पूछा जाता है ये सवाल। तो मैं फिर से मिलता हूँ आपसे कल, और किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ ज़रा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट हमारा उत्साह को बढ़ाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।